लाडो, लूसी और गोरी कौवी तीनों अच्छे दोस्त थे। वो तीनों अपने बच्चों के साथ पेड़ के ऊपर बैठकर बातें करते थे। शाम होने तक भी उनकी बातें खत्म नहीं होती थी। एक दिन सबको पता चलता है कि कोई दरवाजा खटखटाने वाली चुड़ैल आई है। वो हर घर जाकर दरवाजा खटखटा रही है, जिस वजह से कोई भी रात को जंगल में नहीं घूमता था। लेकिन लाडो, लूसी और गोरी को किसी की बातों पर यकीन नहीं होता। एक दिन देर रात को सब परिंदे अपने घरों में सो रहे थे। गोरी कौवी और उसका बेटा गहरी नींद में सो रहे थे। आधी रात को कोई गोरी कौवी के घर का दरवाजा खटखटाता है। गोरी कौवी नींद से जाग जाती है। ये क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहा है। मैं कोई पाप तो नहीं देख रही? तो किसी को जरूरत होगी तो फिर से खटखटाएगा। ऐसा सोचकर गोरी कौवी फिर से सो जाती है। गोरी कौवी गहरी नींद में सो रही थी, तो फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। इस बार गोरी कौवी अपने घर का दरवाजा खोलकर देखती है, लेकिन उसे बाहर कोई नजर नहीं आता। अरे, यहाँ तो बाहर कोई नहीं है, तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? मैंने सुना है कोई चुड़ैल रातों के वक्त आकर दरवाजा खटखटाती है, मगर कौन है वो किसी को नहीं पता। ऐसा क्यों कर रही है वो? फिर गोरी सोने चली जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। गोरी आराम से जाकर अपने घर की खिड़की से झांक कर देखती है, लेकिन उसे वहां भी कोई नजर नहीं आता। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही गोरी अपने दोनों दोस्तों के पास जाकर जो कुछ हुआ सब बताने लगती है। उसकी बातें सुनकर लाडो और लूसी बहुत हंसने लगते हैं। मेरे घर जरूर कोई भूतनी आई होगी। उसने रात में दरवाजा खटखटाया। मुझे बहुत डर लग रहा है। दोस्तों, गोरी, ये तुम्हारा वहम होगा। तुम डरो मत। तुम दोनों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। जब वो चुड़ैल आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी, तुम दोनों को पता चलेगा। ऐसा कहकर गोरी अपने घर चली जाती है। उस दिन रात हो जाती है। लूसी कबूतरी अपने घर में अपने बेटे के साथ सो रही थी। तभी आधी रात को उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। इस पर मेरा दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे खोल कर देखना होगा। लूसी अपने घर का दरवाजा खोलकर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। लूसी फिर से घोंसले में आकर सो जाती है, तो फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। लूसी दरवाजा खोलकर देखती है, तो तभी उसे एक चुड़ैल बच्ची आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है। वो फौरन दरवाजा बंद करके घोंसले में आकर बैठ जाती है। अरे अरे, ये क्या? अभी अभी मैंने एक चुड़ैल को आसमान में उड़ता हुआ देखा है। हाँ, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे बोलो ना माँ। बेटा, कोई नहीं, तुम सो जाओ। अभी अभी मैंने बाहर भूत को देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम सो जाओ। क्या बाहर भूत है? मुझे भी डर लग रहा है। माँ, तुम आकर मेरे साथ सो जाओ। माँ। उस रात माँ और बेटा दोनों जागते रहते हैं। वो दोनों अब सोने से डर रहे थे। सुबह होते ही लूसी अपने दोस्तों को अपने घर बुलाती है। वो उन दोनों को सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ था। अरे लूसी, मैंने तो अभी तक इस चुड़ैल को नहीं देखा। तुमने देखा है? अब तो तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? हाँ दोस्त, वो एक चुड़ैल बच्ची है। वो यहाँ क्यों आ रही है मुझे कुछ नहीं पता। वो क्या चाहती है? अगर ये सब सच है तो वो आज रात मेरे घर आ सकती है। तुम दोनों आज रात मेरे घर पर ही रुकना। फिर आगे क्या करना है मैं तुम दोनों को बताती हूँ। उस रात वो तीनों लाडो के घर चुड़ैल आने का इंतजार कर रहे थे।
रात होते ही लाडो चिड़िया का दरवाजा फिर से कोई खटखटाता है। कोई भी दरवाजा खोलकर देखने के लिए तैयार नहीं था। लाडो धीरे से खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रही थी। तभी वो देखती है कि चुड़ैल बच्ची उसका दरवाजा खटखटा रही है। मुझे छोटे छोटे बच्चे चाहिए, मेरे साथ तुम्हारे बच्चों को भेजो, मैं उनके साथ खेलना चाहती हूँ। दरअसल वो चुड़ैल बच्चों को लेने के लिए वहां आई थी। सभी एक एक करके इस खिड़की से चुड़ैल को देखते हैं। डर के मारे सब छुप जाते हैं। हम इस चुड़ैल को कैसे भगाएं? वो हमारे बच्चों को लेने के लिए यहाँ आई थी। वो जरूर कोई इंसान की बच्ची होगी जो अब चुड़ैल में बदल गई है। दोस्तों, हम सब एक काम करते हैं, हम सब मिलकर अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, फिर भूत कभी नहीं आएगी। फिर वो सब दरवाजे के पास आकर अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। चुड़ैल ये सुन नहीं पाती और फौरन भाग जाती है और फिर कभी लौटकर वहां नहीं आती। ये जानकर वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। लूसी और गोरी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। इस तरह फिर से वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।